क्या आपका बेबी भी 6 मंथ्स का हो गया है? तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या मेरी तरह आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपने बेबी को सॉलिड फूड खिलाने के लिए? इस मोमेंट के लिए सब मदर्स बहुत ही ज़्यादा वेट करती हैं, बहुत ही शिद्दत से इंतज़ार होता है कि कब हम अपने बेबी को सॉलिड फूड खिलाएंगे। जो खाना हम खाते हैं, मुख्तलिफ तरह के जायके हम कब अपने बेबी को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। एज अ पेरेंट हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, ओवरवेलमिंग होते हैं कि हमारा बेबी फर्स्ट फूड कब खाएगा और क्या उसको फूड पसंद आएगा, क्या मैं ये काम ठीक तरह से कर पाऊँगी या नहीं। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक इमोशन से भरा हुआ जो है एक माइलस्टोन होता है बेबीज़ का और मदर्स का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 6 मंथ्स ही क्यों बेबीज़ के लिए प्रेफर किया जाता है कि उनको सॉलिड फूड हमने 6 मंथ्स के बाद देनी है। उसकी वजह ये होती है कि बेबीज़ का डाइजेस्टिव सिस्टम 6 मंथ से पहले स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ होता कि वो हर चीज़ को, हर सॉलिड फूड को डाइजेस्ट करे। तो 6 मंथ्स इज़ द राइट टाइम कि आप अपने बेबी को सॉलिड फूड स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी हम बच्चे को सॉलिड फूड स्टार्ट करते हैं, हमें बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस ये होती है कि पता नहीं हम ये बच्चे को पहली दफ़ा दे रहे हैं, और एक डर खौफ होता है कि पता नहीं बच्चे को हज़म होगा कि नहीं, उसके पेट में दर्द ना हो जाए, हम ये जो फूड दे रहे हैं कि हमने अच्छे से प्रिपेयर किया या नहीं। और ये भी खौफ होता है क्योंकि आजकल डिफरेंट टाइप्स की एलर्जीज़ भी आई हुई हैं। मतलब ज़ाहिर है एवोल्यूशन हुई है, बच्चों में भी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जीज़ हैं, फूड एलर्जीज़ हैं। तो ये भी एक डर होता है कि पता नहीं हमारे बच्चे को ये चीज़ सूट करेगी कि नहीं, अंडा सूट करेगा कि नहीं, गंदम सूट करेगी कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है एक मदर के माइंड में जो है चल रही होती हैं जब भी वो बच्चे को सॉलिड फूड स्टार्ट करवाने का सोचती है या फिर उसने स्टार्ट करवा दी होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं कि क्या पता नहीं बच्चे को हमारे ये फूड पसंद आएगा। बहुत सारे बच्चे पिकी ईटर्स होते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें पसंद नहीं आती और बच्चे खाने के मामले में बहुत तंग करते हैं। आजकल के बच्चे तो मैं कहती हूँ बस जिस पे माँ से आप पूछ लेंगे ना, बच्चे खाने के मामले में बहुत ज़्यादा चूज़ी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा पिकी हो गए हैं, हर चीज़ उनको नहीं खानी होती। तो इसीलिए हम ट्राई करेंगे कि बच्चे की आज से ही रूटीन हम सेट कर दें और आज से ही उसको अच्छी हेल्दी फूड खाने की आदत डलवा दें ताकि बड़ा होकर भी वो हेल्दी को ही प्रेफर करे। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब भी सॉलिड फूड स्टार्ट करनी है तो फूड टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए। फूड टाइमिंग्स ये होनी चाहिए कि आपने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बस आपने इस टाइम पे फिक्स बच्चे को खिला देना है बस, लेकिन एक रूटीन आपने ज़रूर सेट करनी है कि जैसे नाश्ता है, रात का खाना है, दोपहर का खाना है, तो वो रूटीन आपने ज़रूर सेट करनी है। सबसे पहले जब आपने सॉलिड फूड स्टार्ट करना होता है तो जैसे ही बच्चा उठता है सुबह, जब स्टार्टिंग में आपने सिर्फ एक मील देना होता है, शुरू के 1 हफ़्ते आपने सिर्फ 1 मील देना होता है बच्चे को। तो जैसे ही बच्चा सुबह उठता है, अपना पहली फीड जो वो लेता है, दूध पीता है, उसके बाद जी आपने बेबी को थोड़ी देर बाद, आधा घंटा या घंटे बाद आपने सॉलिड फूड देना है पहली दफ़ा। मतलब कि तकरीबन 11-12 बजे आपने बच्चे को फूड दे देना है ताकि पूरा दिन उसको हज़म होने में लग जाए और पूरा दिन आप नोटिस कर सकेंगे कि बेबी को कोई उस फूड से प्रॉब्लम या एलर्जी वगैरह तो नहीं हुआ। तो ये एक बेस्ट टाइम होता है सॉलिड स्टार्ट करने का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जी फूड क्वांटिटी, यानी कि स्टार्टिंग में आपने बच्चे को कितनी क्वांटिटी में आपने फूड देना है, मील देना है सॉलिड फूड। सबसे पहले तो आपने कंसिस्टेंसी देखनी है कि बिल्कुल मिल्क जैसी पतली कंसिस्टेंसी, मतलब मिल्क से थोड़ी सी गाढ़ी कंसिस्टेंसी में आपने बेबी को फूड देना है। बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं देना क्योंकि बच्चा अभी इस चीज़ को मतलब स्वेलो नहीं कर पाएगा, यानी कि खा नहीं पाएगा। तो आपने मिल्क या सेरेलैक टाइप की कंसिस्टेंसी बना के बेबी को देनी है। दूसरा क्वांटिटी आपने स्टार्टिंग में जो है 2 चम्मच, जो बड़े खाने वाले चम्मच होते हैं 2, वो आपने अपने बेबी को खिला देने हैं। वो बेबी के जो स्टमक है उसको फुल कर देंगे और बेबी फुल हो जाएगा। अच्छा, कुछ पेरेंट्स का ये सवाल हो सकता है कि हमारा बच्चा इससे कम खा रहा है, या कुछ कहेंगे कि हमारा बच्चा अभी भी भूखा है। तो अगर वो अभी भी भूखा है तब भी आपने सिर्फ 2 चम्मच देने हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर आप दे देंगे तो एकदम कोई रिएक्शन ना हो जाए। अगर आपका बेबी अभी भी भूखा है तो आप उसको ऊपर से, खाने के ऊपर से मतलब फीड दे दें, लेकिन 2 चम्मच से ज़्यादा ना दें। 1 या 2 वीक के बाद आप आहिस्ता आहिस्ता क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं, फिर 2.5 चम्मच कर दें, फिर 3 चम्मच कर दें। इस तरह से आप बेबी की क्वांटिटी को बढ़ाएं। एकदम से अगर ज़्यादा क्वांटिटी देंगे तो वो फूड मतलब फ़ायदा देने की बजाय नुकसान दे सकती है, क्योंकि ज़्यादा अगर हम बड़े भी खा लें तो फिर वो फूड हमें नुकसान देती है। तो बच्चे तो बहुत ही छोटे होते हैं। अच्छा, हो सकता है कि आपका बेबी स्टार्टिंग में सिर्फ आधा चम्मच खाए या 1 चम्मच खाए, क्योंकि बच्चे को पता नहीं है सॉलिड फूड के बारे में। तो आपने परेशान नहीं होना और बच्चे को बिल्कुल भी फोर्स
करके आपने फीड नहीं करवाना, वरना बच्चा आहिस्ता आहिस्ता खाना छोड़ देगा। यही सबसे बड़ी वजह होती है जो आजकल के बच्चे खाना नहीं खाते। तो आप फोर्स फीडिंग नहीं करनी, बस आपने ये करना है कि बच्चे के साथ खाने का एक अच्छा हेल्दी रिश्ता, एक अच्छा रिलेशन डेवलप करना है, क्योंकि बड़े होने तक भी ये चीज़ें उसके काम आएंगी। ना आपने बहुत ज़्यादा उसको भर भर के खिलाना है, ना इतना कम खिलाना है कि बच्चा बेचारा भूखा ही रहे। तो एक नॉर्मल सी क्वांटिटी में आपने क्वांटिटी अपने बच्चे के हिसाब से देख के आपने उसको खिलाना है, ठीक है। फोर्स फीडिंग नहीं करनी। और कुछ लोग होते हैं कि भर भर के अपने बच्चे को खिलाते हैं, बड़े होने तक भी बच्चों की आदत जो है वो यही रहती है, बच्चों का पेट भर जाए तब भी वो खाते रहते हैं, जिसकी वजह से आजकल बच्चों में मोटापा आ गया है बहुत ज़्यादा और काफ़ी किस्म की बीमारियां आ गई। तो आपने अपने बच्चे को स्टार्ट से ही हेल्दी देना है, हेल्दी वे में देना है। अच्छा, अगर आपका बेबी 6 मंथ से छोटा भी है, यानी कि 5 मंथ्स कुछ डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं, अगर 5 मंथ्स का बेबी बैठने लग गया है, बिल्कुल सही अपनी गर्दन संभाल सकता है, अगर उसको उल्टा लिटाएं तो वो अपने बाजुओं के बल जो है वो अपनी गर्दन उठा लेता है, तो उन बच्चों को जो है डॉक्टर प्रेफर करते हैं कि आप इनको सॉलिड फूड स्टार्ट कर दें, क्योंकि उनकी ग्रोथ जल्दी हो जाती है, तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी उस हिसाब से ग्रो हो चुका होता है। तो आप 5 मंथ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 5 मंथ में आप बहुत थोड़ा थोड़ा सा देंगे। 6 मंथ से आप प्रॉपर एक रूटीन के साथ आप स्टार्ट करेंगे। अच्छा, बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि कुछ लोग बच्चों को खाना ऐसे हाथ में पकड़ा देते हैं 6 महीने, उसे बेबी लेड वीनिंग कहते हैं, यानी कि बच्चे को खुद से खाने की आदत डालना। तो हम पाकिस्तानी हैं या हम इंडियन हैं, तो हमें इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे के लिए कोई ना कोई अवेलेबल होता है। वो बेबी लेड वीनिंग जो होता है वो उन मदर्स के लिए ज़्यादा बेस्ट है जो वर्किंग मदर्स हैं, बच्चे को जल्दी खाना सिखाना चाहती हैं। तो मैं तो ये प्रेफर करूँगी आप बच्चे को स्पून फीडिंग दें, क्योंकि बेबी लेड वीनिंग से बाज़ औक़ात बच्चे जो है गले में कुछ ना कुछ फंसा लेते हैं, और वो ज़ाहिर है जब खुद से खाते हैं तो वो बड़े बड़े खाने के टुकड़े उनके मुंह में चले जाते हैं। तो ऐसा अभी आपने बिल्कुल भी नहीं करना, और कोशिश करें कि आप अपने बच्चे को खुद खिलाएं, क्योंकि हमारे घरों का देसी माहौल होता है, घर में कोई ना कोई मतलब मौजूद होता है, दादी नानी खाला पुप्पी, तो मतलब बच्चे को कोई भी खाना खिला देता है, या मदर ख़ुद भी इतना तो टाइम निकाल ही लेती है कि अपने बच्चे को खाना खिला सके। हाँ, जब बच्चा 1-2 साल का हो जाए तो तब आप बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता खुद से खाने की आदत डाल सकते हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि बाद में बच्चे ने स्कूल भी जाना है या वैसे भी बड़ा हो जाता है बेबी। तो अभी फ़िलहाल मैं कहूँगी कि आप उसको चम्मच से खुद ही खाना खिलाएं। अच्छा, अब बारी आ गई, ये सारी टिप्स तो मैंने आपको दे दी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब बारी आती है कि डाइट चार्ट, तो मैं 6 मंथ का जो पूरा 6 मंथ प्लस का आपको 1 महीने का डाइट चार्ट मैं शेयर करने वाली हूँ इन द एंड ऑफ वीडियो। तो आप वीक वाइज अपने बच्चे को वो चीज़ें दे सकते हैं। मैं जो अपने बेबी को मैंने स्टार्ट करवाया था, तो एक दिन मैं एक चीज़ नहीं देती, यानी कि एक चीज़ को मैं 2 या 3 दिन या 4 दिन ट्राई करवाती हूँ, ताकि उससे बेबी का जो है हाजमा सही हो जाए, बच्चे को अच्छे से हज़म करना आ जाए, मतलब बच्चे की बॉडी डाइजेस्ट कर सके उस खाने को। तो एक खाना 3-3 दिन मैं देती हूँ, मतलब रिपीटेड। तो आप भी इस तरह ही करिए, ताकि आपके बच्चे की कोई अगर फूड एलर्जी है वो भी आपको पता चल जाए, या वैसे भी बच्चे को अच्छे से हज़म भी हो जाए। अच्छा, मेरे डाइट प्लान में जो है जो फल सब्जियों की जो प्यूरीज मैंने लिखी होंगी, उसमें आप डिफरेंट किस्म के फ्रूट और वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई ख़ास नहीं है, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो डाइट चार्ट मैं शेयर कर देती हूँ। तो ये रहा जी वीक 1 का डाइट चार्ट। पहले दिन जब आपने बेबी को सॉलिड फूड देना है, तो उसमें आपने यखनी देनी है, सिर्फ 1 टाइम आपने यखनी देनी है, किसी भी चीज़ की, किसी भी गोश्त की, मतलब के चाहे वो बड़े का हो, बकरे का हो या फिर मुर्गी का हो। सेकेंड डे आपने कैरेट प्यूरी देनी है, यानी कि कैरेट को स्टीम करके और उसमें यखनी डाल के आपने उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। सॉफ्ट सी प्यूरी बना लेनी है, यानी कि सिरेलैक की कंसिस्टेंसी में। थर्ड डे भी आपने वही कैरेट प्यूरी देनी है। फोर्थ डे आपने एप्पल प्यूरी देनी है, एप्पल को सिंपली स्टीम करके मैश करके दे देना है। फिफ्थ डे भी आपने एप्पल प्यूरी देनी है। 6th डे आपने पोटैटो प्यूरी देनी है। 7th डे आपने पोटैटो प्यूरी, और साथ में शाम में आपने सिरेलैक देना है, मार्केट वाला सिरेलैक। इसलिए कह रही हूँ कि आपने बच्चे को सिरेलैक की आदत इसलिए डालनी है, कभी कभी देना है, ताकि जब कभी आप बाहर जाएं, घर से बाहर हों, खाना नहीं बना पाएँ बेबी का, तो आप वो सिरेलैक खिला दें बच्चे को आदत। वीक 1 में एक दिन में एक ही खाना देना है, ठीक है। अच्छा, वीक 1 में जो है हमने बेबी को सिर्फ वेजिटेबल और फ्रूट प्यूरी दी थी। अच्छा, वीक 2 में जो है हम ऐसी चीज़ें स्टार्ट करेंगे, ग्रेन्स, जैसे कि अनाज हो गया, जैसे कि सूजी हो गई, ओट्स हो गए, ठीक है, और साथ साथ हम फ्रूट एंड वेजिटेबल प्यूरी भी देंगे, और हम 2 टाइम खाना कर देंगे, ठीक है। सुबह के टाइम सूजी की खीर
डे 1 में देनी है आपने सूजी को दूध में पका के, जो सिंपली बनती है। साथ हमने फ्रूट या वेजिटेबल की प्यूरी दे देनी है। नेक्स्ट डे भी हमने इसी तरह ही करना है कि सूजी देनी है सुबह के टाइम, सूजी की खीर, और साथ में शाम के टाइम, शाम मतलब कि 5-6 बजे आपने फ्रूट या वेजिटेबल प्यूरी दे देनी है, ठीक है। और थर्ड डे आपने 1 टाइम फ्रूट की प्यूरी देनी है और 1 टाइम वेजिटेबल की प्यूरी देनी है। और चौथे दिन आपने ओट्स का दलिया बना के देने बेबी को दूध में या पानी में, ओट्स जो होते हैं वाइट ओट्स, और साथ में आपने शाम में प्यूरी देनी है कोई सी भी। थर्ड डे भी इसी तरह फिफ्थ डे भी आपने इसी तरह करना है, ओट्स और वेजिटेबल या फ्रूट की प्यूरी। उसके बाद 2 दिन फिर सूजी और प्यूरी, ठीक है। ये 7 दिन का हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया जी वीक 3। हमारे पास हमने देनी है सुबह के टाइम मूंग दाल पका के अच्छे से उसको ग्राइंड करके, और शाम में हमने देनी है 2 फ्रूट्स को मिला के भी आप प्यूरी बना के दे सकते हैं, या 2 वेजिटेबल को मिला के प्यूरी बना के दे सकते हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा सा आपने चीज़ों को ऐड अप करते जाना है, ठीक है। सेकंड डे भी सेम खाना देंगे। थर्ड डे हमने चावल और मूंग दाल की खिचड़ी बना के उसको ग्राइंड करके बेबी को दे देना है, और साथ में हमने शाम में मिक्स प्यूरी, मतलब 2 फ्रूट्स को मिला के इस तरह, या वेजिटेबल्स 2 मिला के प्यूरी बना के दे देनी है, ठीक है। फोर्थ डे भी हमने इसी तरह चावल और मूंग दाल की खिचड़ी और साथ ही प्यूरी दे देनी है, मतलब शाम के टाइम 2 टाइम खाना देना है ना। तो फिफ्थ डे हमने सूजी की खीर और फिर उसी तरह प्यूरी। सूजी की खीर में आप कोई सा भी फ्रूट भी मैश करके डाल सकते हैं, जैसे कि एप्पल का स्टीम किया हुआ जो होता है प्यूरी, आप सूजी की खीर में ऐड कर दें, वो भी एक अच्छा फ्लेवर देगी। 6th डे भी सेम सूजी और साथ प्यूरी। 7th डे जो हमने वीक 3 का ओट्स का दलिया, और दूसरे टाइम हमने सेरेलैक खिला देना है बेबी को, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे समझ आ रहा होगा। मज़ीद आप पिक्चर में देख रहे होंगे तो आपको इजीली समझ आ रहा होगा, ठीक है। वीक 4 हमारा आ गया। वीक 4 में भी हमने वीक 3 जैसे ही चीज़ें देनी है, मतलब कॉम्प्लेक्स थोड़ी सी चीज़ें मिला के। ओट्स के साथ हमने कोई भी फ्रूट मैश करके, ओट्स का दलिया फ्रूट मैश किया और वो दे दिया बेबी को, और सेकंड टाइम हमने कोई भी प्यूरी दे देनी है, चाहे वो फ्रूट हो चाहे वेजिटेबल हो। ये जो डाइट प्लान है ना, इसमें हर तरह की चीज़ें ऐड है, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी आ रहे हैं, इसमें अनाज भी आ रहा है, जैसे कि ओट्स हो गए, सूजी होगी, दाल चावल हो गए, और फ्रूट एंड वेजिटेबल आपने डाइट में शामिल रखनी है, ठीक है। ये पूरे 6 मंथ का जो है डाइट प्लान, 1 महीने का, ये पूरा 4 हफ्तों का डाइट प्लान आ गया आपके पास। तो ये आप अपने बच्चे को मिक्स एंड मैच करके आप कुछ किसी दिन चेंज करके भी दे सकते हैं, आप अपने लिहाज से रूटीन बना सकते हैं, ठीक है। ये जो रूटीन मैंने बताई है, ये मैं अपने बेबी को इस तरह से रूटीन फॉलो करवा रही हूँ, और इसमें हर चीज़ ऐड है, और ये बहुत ही हेल्दी बेस्ट वेट गेनिंग डाइट प्लान है। होप सो कि आपको ये डाइट प्लान अच्छा लगा होगा। मज़ीद कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा इन जो सारी मैंने डाइट प्लान बताया, इनकी रेसिपीज़ भी मैं साथ साथ शेयर करती रहूँगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो अल्लाह हाफिज़।